नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया ने तो चीनी के बढ़ते हुए दाम को भी आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया कि आपके यहाँ चीनी के दाम सबसे कम है, जबकि और देशों में चीनी के दाम बहुत अधिक हैं। ऐसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर भी मीडिया ने आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया कि आपको बहुत सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इसी प्रकार मीडिया किसी भी कमी को आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वहीं आपको बधाई का पात्र भी बताया कि आपने स्कूलों को बचाया, जबकि आपने स्कूलों को नहीं बचाया, आपने किसी की कमियों को बचाया और उन्हीं कमियों की वजह से आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो आपने किसी की कमियों को बचाया और आपने अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? क्योंकि बच्चे आजकल यानी जैन अल्फा भी अब अपने स्कूलों की कमियों को बताने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि 62 किलोमीटर की यात्रा करके भी वह उस जगह पहुंच रहे जहां उनकी आवाज़ सुनी जाती है। और क्या है आज की वो बड़ी खबरें? राजधानी के जेके अस्पताल में बच्चों को दी जाने वाली दवाओं के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है। जो बच्चे एडमिट ही नहीं हुए उनके नाम कच्ची पर्ची पर दवाएं दिखा दी गई। एडमिट बच्चों को 2 की जगह 7 से 13 एंटीबायोटिक, 6 की जगह 20 से 24 सिरिंज और अन्य ऐसी दवाइयां सप्लाई में दिखा दी गई। कई दवाइयों की 2 गुना से 4 गुना तक सप्लाई दिखा दी गई। यानी जयपुर के जेके में कच्ची पर्चियों पर बटी दवा, मरीज भी कागजी, 1.5 साल में 3 करोड़ का घोटाला। अब देखना ये कि कितने जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है और कितने लोगों पर कार्रवाई की मीडिया पर चर्चा की जाती है। मीडिया पर किस तरह की चर्चाएं की जाती है बताने की आवश्यकता अब नहीं है। जयपुर के एक स्कूल में जब सीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी कमियों में यानी स्कूलों में सुधार करने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। बाद में बताया गया कि आप बधाई के पात्र हो, यानी कि किसी की कमियों को उजागर करना आपके लिए किस तरह से बधाई के पात्र हो, किस तरह से आप कमेंट करके बताएं। आपने किसी की कमियों को छुपाया है और अपने बच्चों का ही भविष्य बर्बाद किया है। ऐसे ही मानसरोवर अग्रवाल फार्म थड़ी मार्केट स्थित राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार देर रात छात्राओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस छात्रावास में बारिश के बाद छत से पानी टपकने लगा और कमरों की दीवारों में भारी सीलन आ गई, जिससे रहने की स्थिति बेहद खराब हो गई। छात्रावास में रह रही करीब 50 छात्राओं ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई सुध नहीं ली। छात्राओं का आरोप है कि बारिश होते ही कमरों में पानी भर जाता है और दीवारों पर सीलन फैलने से बदबू व बीमारियों का खतरा बना रहता है। छत टपकती है और सीलन से परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि परिसर में सुरक्षा के कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं है, जिससे आए दिन आवारा जानवर अंदर घुस जाते हैं। तो जिन लोगों ने बधाई के पात्र थे, जिन लोगों ने स्कूल बचाया था, उनसे निवेदन है कि वहां पर जाए और इन छात्राओं के साथ भी उसी तरह से व्यवहार किया जाए जिस तरह से आपने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया था। और आप फिर बधाई के पात्र होंगे कि आपने किसी स्कूल को बचाया। यानी कि कोई भी धरना प्रदर्शन करता है तो वह आपकी कमियों को उजागर करता है, स्कूल की कमियों को उजागर करता है। छात्राओं के द्वारा पानी टपकने लगता है, छतों से कमरों की दीवारों पर भारी सीलन आ जाती है, उनको उजागर करते हैं, ना कि किसी की बुराइयां या उनके विरोध में कार्य करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस तरह की कोई कमियों को बढ़ावा दे और होना ये चाहिए कि हर स्कूल में इस तरह के वीडियो बनाकर सरकार को भेजे जाए, ताकि सरकार को ये पता लग सके कि कहाँ कोई कमी है और स्कूलों में सुधार हो सके, ना कि उनके साथ मारपीट की जाए और आप बधाई के पात्र हो कि आपने स्कूलों को बचाया। आपने स्कूलों को नहीं बचाया, किसी की कमियों को छुपाया और आपने बच्चों को ही बर्बाद कर दिया शिक्षाओं से। राजस्थान में झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगने, शोषण करने और अंधविश्वास फैलाने का खेल थम नहीं रहा। झाड़ फूक के 4 साल में 51 मामले आए, 66 बाबा तांत्रिक गिरफ्तार, सजा 6 को ही। ऐसे बाबा तांत्रिक गिरफ्तार हुए जो दूसरों की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, लेकिन खुद जब गिरफ्तार हुए लेकिन खुद की समस्याओं का
निवारण नहीं कर सके। निकाय चुनाव की हलचल के बीच साइबर ठग भी मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी में है। मोबाइल पर व्हाट्सएप या एसएमएस आए कि अपना नाम वोटर लिस्ट में देखें या पोलिंग बूथ बदल गया है, लोकेशन यहाँ देखें, तो लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान हो जाए। ये लिंक वोटर लिस्ट तक पहुंचने के बजाय साइबर ठगों के जाल तक ले जाने वाला है और खाता खाली हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा को स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप दंड ने स्कूलों में जंक फूड की बिक्री और बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम समेत शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर गंभीर चिंता जताई है। राजस्थान में 10 दिन बाद मानसून फिर एक्टिव है। नए सिस्टम से पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। राजधानी में 1 घंटे में मूसलाधार 1.4 और अलवर में 2.8 इंच पानी बरसा। हालांकि 15 अगस्त के बाद मानसून कमजोर रहने से बारिश का आंकड़ा औसत से 16.73% कम है। 24 अगस्त तक औसत बारिश 336.79 मिलीमीटर है, जबकि अब तक 280.46 मिलीमीटर बारिश हुई। जयपुर शहर में तेज बारिश और सड़कें तालाब का रूप ले लेती है बारिश में। इस कारण ज्यादा बारिश या चौक नालों को बताया जाता है। सोमवार को ही बारिश के बाद भी कई जगह 1.5 फीट तक पानी भर गया। जब जेडीए की खराब इंजीनियरिंग, कटबंध, पानी का रास्ता छोड़ना ही भूले, सड़कें बन रही है तालाब। आप इसको यदि धरना प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ मारपीट की जाए, तो हो सकता है कि आपको बधाई के पात्र बता दिया जाए। इसलिए कहीं भी कोई कमी हो और कोई उसको धरना प्रदर्शन करके उठाने का प्रयास करता है तो उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार नहीं करें, क्योंकि इससे आप किसी की कमियां छुपाते हैं। राजस्थान के करीब 2 लाख बेरोजगार 7 महीने से भत्ते के लिए तरस रहे। भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले इस भत्ते के लिए रोजगार निदेशालय ने बिल तैयार करके वित्त विभाग में भिजवा रखे हैं, लेकिन समय पर भत्ता नहीं मिल पा रहा। कुछ जिलों में 7 महीने से तो कुछ जिलों में 5 महीने से भत्ता नहीं मिल सका है। हमारी मांग है कि बेरोजगारी भत्ता जल्द दिलाया जाए, साथ ही 2 लाख बेरोजगार इसमें शामिल है। इसे बढ़ाकर कम से कम 10 लाख तक किया जाए। राजस्थान में बेरोजगारों का आंकड़ा 40 लाख है, ये कहना है राधे मीणा, अध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ का। आपके युवाओं को जो बेरोजगार है उनको 7 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि मीडिया जानता है कि इन पर चर्चा होगी तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी, तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया उन खबरों को दिखाता है जिससे आपके खून में उबाल बना रहे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पूनिया देवरी में सोमवार को मिड डे मील खाने के बाद 31 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त, घबराहट और सिर पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। परिजन और स्कूल स्टाफ बच्चों को निजी और मेडिकल कॉलेज ले गए। 11 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 20 बच्चों को भर्ती कर लिया गया। बच्चों का कहना है कि कद्दू की सब्जी में बदबू आ रही थी। खाद्य विभाग ने मिड डे मील और पानी के सैंपल लिए हैं। कोटा में मिड डे मील से 31 बच्चे बीमार हुए। यदि कोई धरना प्रदर्शन करे तो आप कृपया करके उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें, ताकि आप बधाई के पात्र हो कि आपने मिड डे मील से अपने बच्चों को बचाया। मिड डे मील से बच्चों को बचाया नहीं। आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप किसी की कमियों को बचाएंगे और आप अपने बच्चों को किस तरह से इन बीमार मिड डे मील की तरह खाने पीने की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं ला पाएंगे। 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया है। राजस्थान में हर साल 5000 से ज्यादा सुसाइड होते हैं। एसएमएस, आरयूएचएस सहित 4 अस्पतालों में अब होगा रिसर्च, यानी 5000 से अधिक राजस्थान में सुसाइड। मीडिया पर कितनी चर्चा, मीडिया पर किसकी चर्चा बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की आबकारी नीति और शराब कारोबार से जुड़े मुद्दों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों शराब ठेकेदार एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। राजस्थान में इस साल भी छात्र संघ चुनाव होना मुश्किल है। लिंग दोहो कमेटी की सिफारिश माने तो इस बार चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ और कॉलेजों के चुनाव ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नए सत्र के लिए विश्वविद्यालय के वापस खुलने की तारीख से 6 से 8 सप्ताह के भीतर एक साथ आयोजित करवाने होते हैं। जयपुर नगर निगम चुनाव में मतदान से पहले ही टिकट की लड़ाई चुनाव से ज्यादा रोचक होती जा रही है। 150 वार्डों में पार्षद बनने के लिए भाजपा और कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ जुट गई है।
वार्डों में 20 से 52 तक दावेदार। 150 टिकटों के लिए भाजपा और कांग्रेस में 4,578 आवेदक आ गए हैं। कांग्रेस ने क्यूआर कोड से पार्षद के लिए 309 निकायों से आवेदन मांगे। पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। जयपुर से 1350 सहित प्रदेश भर से अब तक 36,000 से अधिक आवेदन आए हैं। आवेदन की तिथि बढ़ाकर 26 अगस्त कर दी है। ऐसे में आवेदन करीब 60,000 तक पहुंचने की संभावना है। उसके बाद जिला कमेटियां इनमें से वार्डवार जिताऊ का टिकट फाइनल करेगी। 27 अगस्त से टिकट फाइनल किए जाएंगे। कुल 10,245 वार्डों के लिए कांग्रेस में औसतन 2 से 10 लोगों ने प्रति वार्ड आवेदन किए हैं। जयपुर सहित बड़े शहरों में मेयर के लिए 4-5 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार 36,000 आवेदन सोमवार तक आ चुके थे। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस द्वारा एक प्रोफेशनल कंपनी से सर्वे कराया जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी नामों की समीक्षा करेंगे। 26 तक दावेदारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। वहीं भाजपा में अब तक 45,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए सबसे ज्यादा दावेदार आए हैं। भाजपा की चुनाव संचालन कमेटी ने संभावित प्रत्याशियों को लेकर जिलों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। सरकार पोषाहार से लेकर महंगी दवाओं तक पर भारी बजट खर्च कर रही है। इसके बावजूद कुपोषण और एनीमिया पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। पिछले 8 महीने में 727 बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण और 3,927 बच्चे मध्यम तीव्र कुपोषण की श्रेणी में मिले, यानी 4,654 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। वहीं अगस्त में 201 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क श्रेणी में मिली है। मीडिया पर इसकी आप बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि आपकी महिलाएं, आपके बच्चे कुपोषण और हाई रिस्क की श्रेणी में पाई जाती है। मीडिया पे किसी और ही बातों की चर्चा की जाती है ताकि आपके खून में उबाल रहता रहे और आपको बधाई के पात्र भी बता दिया जाता है ताकि आप किसी की कमियों को उजागर होने से पहले ही छिपा लें और इस तरह का व्यवहार कर लें कि कोई पहले तो बहुत कम हिम्मत होती है किसी का धरना प्रदर्शन कर इस तरह की अव्यवस्थाओं को उबारने का, और आप उसको भी दबा देते हैं तो किस तरह से आपकी कमियां, आपके बच्चों का भविष्य, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं उनका भविष्य, महिलाएं हाई रिस्क पर है उनकी फ्यूचर या उनका भविष्य किस तरह से प्लान किया जाए। आप पहले से ही इस तरह का व्यवहार करके उनको दबाते हैं, किसी की कमियों को आप इस तरह से छुपाते हैं ताकि आप ये भविष्य किस तरह से आबाद हो सकेगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।